हमारे साथ खास बातचीत में हैं डॉक्टर सिक्कम किसान नेता। सब जानते हैं भली बात ही। क्या कहेंगे जिस तरीके से पंजाब के अंदर खाद्य सामग्री, पशु चारा और भी जैसे भी धन वगैरह जो जा रहा है, वहाँ से अक्सर हम खबर देख रहे हैं अभी ज़रूरत नहीं है सामान की, बर्बाद हो रहा है, खाने वाले नहीं हैं। पता है क्या, देखो पंजाब की जितनी सहायता करनी थी खाद्यान्न वाले रूप में हम पूरी कर चुके हैं। और ये तो है नहीं कि ये एक ही दिन देना है। जब तक गेहूं नहीं आएगी तब तक हमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो जमीन समतल है उनके पास, ना घर बचे हैं, ना मकान बचा है, ना मतलब ये कह सकते हैं घर में जो मतलब जो दिनचर्या की जो वस्तु है वो बची है, सभी कुछ तो खत्म हो गया। तो अभी क्या है कि वहां से पानी उतरे और उसके बाद जो लाइफ है उसको शुरू करा जाओ। भाई मकान बनाने हैं, ट्यूबवेल संभालने हैं, डांगर डोर संभालना है, वो बाद की चीजें हैं। पंजाब में काफी कुछ किया जा चुका है और थोड़ा सा टाइम रुकने की जरूरत है। महीना, एक महीने के अंदर हमने जिन गांवों में अभी तक भी नहीं पहुंच पाए उनका पानी उतरेगा, उन तक पहुंचा जाएगा। उनकी किन किन चीजों की जरूरत है, फिलहाल तो उनको मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। उन्होंने बार बार कहा कि यदि हमने जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे, हम अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो सैटेलाइट नहीं मारी वो धुआं नहीं देखा करे, वो सैटेलाइट चालू होगी इनकी, उनकी देखना चाहिए कि पानी कड़ा कड़ा तक गया, घर किसका खराब हो रहा है, ट्यूबवेल किसका खराब हो रहा है, जो हमारे पशु हैं वो किसके बैगे या किसके बीमार हैं। तो उस सैटेलाइट का यूज करके ना हमारे लोगों ने मुआवजा दिया जावे, ताकि दोबारा से जनजीवन को दोबारा से पटरी के ऊपर ले आ जा सके। यही हालात पंजाब के, यही हरियाणा के। आज के टाइम में एक बात जरूर है कि ये जो फेलियर जो सरकार है, या हरियाणा हो या पंजाब हो, फेलियर है। यहाँ भाईचारा जिंदा है, भाईचारा के दम पे ही सब कुछ बचा पाए। पंजाब का तो आपने देखा होगा, सरकार केंद्र सरकार की कोई वो नहीं है, वो भगवत मान है, वो कह रहे हैं भीतर जाकर सो गया, बोला मैं तो बीमार हो रहा हूँ। हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा वाला आपने देखा होगा किली तानी में तो गया ही नहीं, वो शॉर्टकट रास्ता गया, रोड अभी ऐसे का फोटो तरवा हुआ था। मतलब पानी मारने वाले पहले बाल्टी लेकर खड़े हो जाए, पानी मारा है और मैं देख कर ना उड़ा है इसका फोटो तरवा के देखो, हम मरने लग रहे हैं, यहाँ हंसने लग रहे हैं। IMT की बातचीत करें तो लोग कहते हैं ना हमारे बना दीजिए, हमारे बना दीजिए, और आपके लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ते हैं हमारे जैसा हमें छोड़ दीजिए। और इनकी कोई IMT बनानी नहीं। आपने बेरा है जो रोहतक के अंदर के हो रहा है, और जमा 20% काम हो रहा है। 20 साल पहले ली थी जमीन IMT के नाम पर, 20% काम हो रहा है। और वो लोग जो उस जमीन के मालिक थे आज ओढ़ा अमरूद बेचे हैं, ये नू चावे कल माम भी इनका अमरूद बेचा। बिल्कुल। एक बात बताओ, कोई 20 किले का मालिक है, जो पीसा है वो तो आपने पता जब पैसा आवेगा तो वो जावे देगा। और दूसरी बात, कोई कौन से तोल के देने हिंती रुपये, एक जीरो है तो लानी है खाता में जी करे अपने कोई कैम के द्वारा भी लिखट जाएगा जब पीसे आवेंगे। एक बात बताओ, किसी का जमीन 20 है, उसमें 5-4 छोरी भी हैं, 5-4 छोरे भी हैं, वो सारे ले जाएंगे उन्होंने। कोई उसमें तासड़ा खरीदेगा, कोई बाल्टी खरीदेगा जयराम जी की। तो हम सरकार की रेंज तय बह रहा, सरकार हमने रेंज में लेना चाहे और हम रेंज में आना नहीं चाहते, रोड़ा यूए छिड़ रहा। रही बात एक, आपने देखा ताजा ताजा सिस्टम हो रहा है नेपाल में, तो वो दिन दूर को नहीं, भारत में कदम सोच दो। देखो पाकिस्तान में होया, श्रीलंका में होया, फिर बांग्लादेश में होया, आज नेपाल में हो रहा है। तो भारत कितनी दूर है? ये कोई नहीं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र खाना कौन दिंदा, यू हिंदू है राष्ट्र है नेपाल, मरणीय भी हिंदू, मरणीय भी हिंदू, भजनीय भी हिंदू। ग्राम सभा से बड़ी ना लोकसभा है ना विधानसभा है। यह चीज ये नेता समझ ले तो ठीक है, नहीं तो फिर लाठी का तेल ला रखा, इनका जी करेगा उस मोड़ पर फेंट लेंगे, फिर इनका नमेड़े देंगे। इनती रोज का क्लेश नहीं है, क्योंकि हम भी थक लिए इनका गिला लड़ते लड़ते। जो थोड़ा बहुत हम कमा के खा लिया तो ऊपर तने बोला IMT, हमने भाई इस IMT की जरूरत को नहीं, IMT ने सिर्फ इधर करना है। चलो, और यदि इस हरियाणा नहीं, मैं ये मानती हूँ यदि इस देश के अंदर क्रांति हुई तो जींद से ही चल लेगी, क्योंकि हम दुखी कर रखे हैं इनकी सारी तरिया तक। विपक्ष तो है ही नहीं। एक बात बताओ, विपक्ष के रह लितानी जावा न जावा, फोटो खिंचवावा है बैज ले, हमने फोटो खिंचवाने वाला ना तो विपक्ष चाहिए ना पक्ष चाहिए। काम कोई करेगा तो ठीक है, नहीं तो आने जोड़े जपटे ठहकर चल दो। हमने जरूरत को नहीं, हमारा देश ना अपने आप चला इसका, और सक्षम है, भाईचारा सक्षम है हमारा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज उचाना विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता और ख़ास बातचीत में और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। हमेशा जब भी बातचीत करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और अपनी बात हमेशा बेबाक तरीके से बोलते हैं, बेबाक तरीके से रखते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में हैं डॉक्टर सिक्कम किसान नेता। सब जानते हैं भली बात ही, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, जहाँ भी हो, हरियाणा प्रदेश, पंजाब, सब जगह कहीं न कहीं किसानों की, कमेरा वर्ग की, मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ती देखी जाती है। लेकिन फ़िलहाल पंजाब के बाद हरियाणा में भी हाल बेहाल है। बहुत गांव डूब चुके हैं,
लोग बेघर है, गांव छोड़ चुके हैं, पशु लेके बच्चे कहीं दर के ठोकर खाते फिर रहे हैं, गांव के गांव डूबे हुए हैं। सिक्किम से जानने की कोशिश करते हैं, किसान नेता हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि फ़िलहाल हरियाणा प्रदेश में भी बहुत ज़रूरत है उन लोगों को सहयोग की, मदद की और हर तरीके से उनके साथ खड़े होने के। फ़िलहाल डॉक्टर सिक्किम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। सबको राम राम जी, आपको भी और आपके दर्शकों को। डॉक्टर सिक्किम, क्या कहेंगे हरियाणा प्रदेश के हिसार की बातचीत करें? आपके नज़दीक भी बहुत गांव डूब चुके हैं, रोहतक में हाँ पूरा हरियाणा आधा डूबा हुआ है, उनका हाल बेहाल है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पंजाब के अंदर खाद्य सामग्री, पशु चारा और भी जैसे भी धन वगैरह जो जा रहा है, वहाँ से अक्सर हम खबर देख रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है सामान की, बर्बाद हो रहा है, खाने वाले नहीं हैं, कुछ दिन बाद ज़रूरत होगी आपको बता दिया जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि ये जो इधर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा रुख हरियाणा की तरफ हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा रुख हरियाणा की तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब से अभी पानी उतरेगा, उतरने के बाद फिर समतल जगह करी जाए। मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, एक तो किसान नेता हैं और आप पंजाब के बॉर्डर पे हैं, आखिरी गांव है, इसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है आपका। दूसरी बात, आप पंजाब और हरियाणा यूपी काफ़ी ट्रेवल करते हो और आप जैसे सुबह उठ के अगर पंजाब की तरफ जाते हो तो पंजाब में ही आप 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको भली बात ही पता है अब उनको ज़रूरत कितनी है कितनी नहीं। पता है क्या, देखो पंजाब की जितनी सहायता करनी थी खाद्यान्न वाले रूप में हम पूरी कर चुके हैं। और ये तो है नहीं कि ये एक ही दिन देना है। जब तक गेहूं नहीं आएगी तब तक हमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ज़मीन समतल है उनके पास, ना घर बचे हैं, ना मकान बचा है, ना मतलब ये कह सकें घर में जो मतलब जो दिनचर्या की जो वस्तुएं वो बची है, सभी कुछ तो ख़त्म हो गया। तो अभी क्या है कि वहाँ से पानी उतरे और उसके बाद जो लाइफ है उसको शुरू करा जाओ। भाई मकान बनाने हैं, ट्यूबवेल संभालने हैं, डांगर डोर संभालना है, वो बाद की चीज़ें हैं। जैसे भाई अपन ज़मीन को दोबारा से भूमि को उपजाऊ है, मान लो उसको अपन फसल का तैयार करनी है तो डीजल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। पंजाब में काफ़ी कुछ किया जा चुका है और थोड़ा सा टाइम रुकने की ज़रूरत है। महीना 1 महीने के अंदर हमने जिन गाँवों में अभी तक भी नहीं पहुंच पाए उनका पानी उतरेगा, उन तक पहुंचा जाएगा। उनकी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? फिलहाल तो उनको मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ के बाद महामारी फैलती है। और दूसरी बात, जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, जो दैनिक जीवन जीने के लिए भाई बर्तन है, सिलेंडर है, चूल्हा है, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी हो चुकी हैं, बिस्तर है, मच्छरदानी है, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बार बार कि यदि हमने जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे, हम अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी उनको थोड़ा सा मौका देगा 1 महीना का। हरियाणा की स्थिति भी संभाल लो, आप देख लो, लितानी है, डाटा है, आंसी, यहाँ से सारा इलाका उस तरफ रोहतक सारा ही तो डूबा पड़ा है। बस यही बात है कि वहाँ पंजाब में सब कुछ भागे लेंगे, यहाँ ये है कि खेतों की जो ज़मीन है, मान लो जो फसल वो तो ख़त्म हो चुकी है। जनजीवन ये है कि भाई टाइम रंदे भाई अपने 2 बर्तन निकाल कर वो बाहर बैठे हैं, पर ज़रूरत सबको। आपने देखा होगा लितानी में 500 घर डूबे पड़े हैं, वो 500 के 500 खराब है। तो शाम के लिए रिवासा सांगवान पूरा गांव छोड़ चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं, पशु जा चुके हैं, सब घरों में दरार है और 13-13, 20-20 फुट पानी आज भी कल भी खड़ा था। कल वहाँ का हम दौरा कर रहे थे, तो इस तरीके के बहुत गाँव हैं। अक्सर एक हरियाणा में कहावत है, घर का जोगी जोगदार बाहर का सिद्ध। तो फिलहाल रुख पंजाब का ज़्यादा दिख रहा है, तो क्या कुछ लोग, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसने भी कहा कि 7,000 से 15,000 रुपए में दूंगा। तो आप लोग एक बात बताओ, जो हमारा खर्चा हो 70,000 है, आप दे रहे हो ऊँट का मुंह में जीरा, 15,000 तक ही होगा कि 7,000 तक होगा? सोचने की बात है। एक ट्यूबवेल लगाना में 4 लाख रुपए लग जाए, जो ऊपर ट्यूबवेल है जहाँ मतलब पानी ऊपर है, तो 4 लाख रुपए का तो ट्यूबवेल खत्म हो गया। और फिर उसके गले फसल भी खत्म होगी, घर भी खत्म हो गया, भाई घर की जो दिनचर्या की चीजें थी वो भी खत्म होगी। तो मेरा हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट है, भाई पंजाब जमा डूबा पड़ा है, सब कुछ खत्म हो लिया, सरकार मतलब केंद्र सरकार की भी कोई सहायता नहीं, उसके बाद भी वो 20,000 रुपये तो देने लग रहे हैं, आप जमा 15,000 रुपये देने लग रहे हो। और मैं तो ये कहूँ कि स्पेशल गिरदावरी जो सैटेलाइट नहीं मारी, वो धुआं नहीं देखा करे, वह सैटेलाइट चालू होगी इनकी, उनकी देखना चाहिए कि पानी कड़ा कड़ा तक गया, घर किसका खराब हो रहा है, ट्यूबवेल किसका खराब हो रहा है, जो हमारे पशु हैं वह किसके बैगे या किसके बीमार हैं। तो उस सैटेलाइट का यूज करके ना हमारे लोगों ने मुआवजा दिया जावे, ताकि दोबारा से जनजीवन को दोबारा से पटरी के ऊपर ले आ जा सके। यही हालात पंजाब के, यही हरियाणा के हैं।
और आज के टाइम में एक बात जरूर है कि ये जो फेलियर जो सरकार है, या हरियाणा हो या पंजाब हो, फेलियर है। यहाँ भाईचारा जिंदा है, भाईचारा के दम पे ही सब कुछ बचा पाए। पंजाब का तो आपने देखा होगा, सरकार केंद्र सरकार की कोई वो नहीं है, वो भगवत मान है, वो कह रहे हैं भीतर जाकर सो गया, बोला मैं तो बीमार हो रहा हूँ, भीतर फांसी आ रही है कि ये भी तो बीमार हो गया। जो लोग उड़ पानी के में खड़े हुए तो बीमार नहीं होंगे, हमारा मुख्यमंत्री बीमार हो जाए। मारला मुख्यमंत्री हरियाणा वाला आपने देखा होगा, किली तानी में तो गया ही नहीं, वो शॉर्टकट रास्ता गया, रोड भी ऐसा का फोटो तरवा हुआ था। मतलब पानी मारने वाले पहले बाल्टी लेकर खड़े हो जाए, पानी मारा है और मैं देख कर ना उड़ा ऐस का फोटो तरवा के देखो, हम मरने लग रहे हैं या हंसने लग रहे हैं। तो हमारा नू नहीं समझ में आ रही है काम ने आखिर में हमने कसूर के कराया है। हमने हमारी सेवा करने का तरह एक मान ले लोग हमने चुने थे, वो लोग ही हमारा दर्द नहीं समझ पा रहे, वो लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं राजनीति को। तो डॉक्टर सिक्कम किसान नेता हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। फिलहाल पंजाब की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हरियाणा के लोगों को ज़रूरत है। डॉक्टर सिक्कम भी कहती हैं और पंजाब बॉर्डर पे हैं, उनके साथ एक मुश्त खड़ा होना चाहिए हरियाणा के लोगों को, जो उनके गांव में जाके उन लोगों के साथ उनका दुख साझा करना चाहिए। जिन चीज़ की ज़रूरत है अब उनकी मदद करनी चाहिए। फ़िलहाल पंजाब को इतनी ज़रूरत नहीं है, जब उनको ज़रूरत होगी उन्होंने साफ कहा कि हम बता देंगे, हम मदद की ज़रूरत हो तो हम मदद कर देना। लेकिन फ़िलहाल अब हरियाणा में भी हालत दयनीय है। डॉक्टर सिक्कम, अब आपकी यहाँ की बातचीत करें, ज़िंदगी 12,000 एकड़ ज़मीन का एक मसला चल रहा है। अभी कुछ किसानों से मेरी बातचीत हो रही थी, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि 12 गांव में पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। उन्होंने अरदास की है कैमरे के सामने कि हमारे सरकार ज़मीन छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती हमने आईएमटी नहीं चाहिए आपकी, जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ लगा दीजिए आईएमटी, या बंजर ज़मीन पड़ी है वहाँ लगा दीजिए बेशकीमती ज़मीन को, क्यों आप हमारी खुर्द-मुद कर रहे हो। तो आपकी क्या राय? वास्तव में ही लोग एक मुश्त खड़े हैं, 22 तारीख को इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, भारी तादाद होगी लोगों की, अच्छी खासी संख्या होगी 5,000 10,000 के आसपास, और वो लोग ज्ञापन सौंपेंगे सरकार को। उन्होंने ये कहा है कि हमने चेता दिया है। तो डॉक्टर सिक्कम, आईएमटी की बातचीत करें तो लोग कहते हैं ना हमारे बना दीजिए, हमारे बना दीजिए, और आपके लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ते हैं, हमारे जैसा हमें छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये जींद का क्षेत्र है, यहाँ खाद्यान्न जो जैसे गेहूं है, चावल है, जो जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि हम हरियाणा का पेट भरने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मजबूत ज़मीन है, और आपने देखे भी होगी वहाँ की फसलें। तो ये सरकार के चावे है, किसान आंदोलन के बाद 3 जो काले कानून लेकर आई सरकार का, एक बात समझ में आएगी जब कोरोना काल आया कि ज़मीन से ही सारी चीज़ें उपजती है, और ज़मीन से ही सारे हमारे जो कारखाने हैं वो चलते हैं। तो सरकार का समझ में आएगी, क्योंकि जैसे पहले पैसे नहीं चलिया करते, सोना के चांदी के रुपये चलिया करते, फिर ये कागज़ के लिए आई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सोना चांदी एक अलग चीज़ थी, एक करेंसी थी हमारी, एक मजबूती थी, पर वो ख़त्म करके हमारा नाश कर दिया। ये भी इनको एक बात समझ में आएगी, जो किसान लड़ रहा है क्योंकि वो अपने ज़मीन पर खुद निर्भर है, वो सरकार पर निर्भर नहीं है, वो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं। मान लो हम दीवार ला के भी काम चला लेंगे, हम अपना पेट भर लेंगे, हम अपने बच्चों का पेट भर सका, हाँ जमीन तय भाई डांगर डोर पैड़ के भी हम अपना पेट भर सका। तो सरकार एक चीज़ चाहवा है कि हम जो ये शहर में कबूतर खाने नहीं है, जिनकी आप बिल्डिंग बोलना, हाँ, या मतलब ये कैस का भाई कोठी दाम की तो कोई चीज़ नहीं उड़ा है, वो बोलते तो हैं क्या बोलते हैं, उनका माल वगैरह है। तो एक बात बताओ, ये चावन नू है कि यह सारी ज़मीन तो हम रिक्वायर कर लिया, और इनकी कोई आईएमटी बनानी नहीं। आपने बेरा है जो रोहतक के अंदर के हो रहा है, ओढ़े जमा 20% काम हो रहा है। 20 साल पहले ली थी ज़मीन आईएमटी के नाम पर, 20% काम हो रहा है, और वो लोग जो उस ज़मीन के मालिक थे आज ओढ़ा अमरूद बेचे हैं। ये नू चावे कल हम भी इनका अमरूद बेचा। हाँ बिल्कुल। एक बात बताओ, कोई 20 किले का मालिक है, जो पीसा है वो तो आपने पता जब पैसा आवेगा तो वो जावे बीगा। और दूसरी बात, कोई कौन से तोल के देने हिंती रुपये, एक जीरो तो लानी है, खत्म है, जी करे अपने कोई स्कैम के द्वारा भी लिकट जाएगा। जब पीसे आवेंगे, एक बात बताओ, किसी का ज़मीन 20 है, उसमें 5-4 छोरी भी हैं, 5-4 छोरे भी हैं, वो सारे ले जाएंगे उन्होंने कोई उसमें तासड़ा खरीदेगा, कोई बाल्टी खरीदेगा। जयराम जी की ज़मीन तो है, कम से कम हम अपने बच्चों का पेट पाल का भी मतलब बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और साथ में जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी भी भैंस वगैरह या उनका भी जनजीवन हमारा गिला चल रहा कहीं ना कहीं। सरकार कहा भी हम रोजगार देवांगे, जितना रोजगार किसान दे रहा है नहीं इतना रोजगार तो सरकार सारी
उम्र भी नहीं दे सकती। हाँ, ये बात वो किसान कह रहे थे, रोजगार तो हम दे रहे हैं। यहाँ भैया जी आते हैं हमारे लाखों की तादाद में, वो एक भैया यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए लेके जाता है, हमारा ट्रैक्टर वाला लेके जाता है, हमारा बीज वाला लेके जाता है, हमारा पानी वाला, बिजली वाला, हमारा बढ़िया हमारे से लेता है, कापी किताब सब। सरकार तो ये चाह रही है कि हम भिखारी हो जाए और हमने चिड़ियाघर हमें रोक दे, जुकर शहरा में रोक क्या करे, हमारा मतलब सांस लेना ही हमारा विकास हो जाए भाई, माँ हमने पेट पड़ना ही बड़ी बात हो जाएगी। आज के टाइम तो हमने नू बेरा आंधी जाओ मी जाओ, हमारा खेत है, हम जाएगा ना कमाया का खाया का अपने बच्चे ने आराम तक पैड़ सका, तो हम सरकार की रेंज तक बह रहा। सरकार हमने रेंज में लेना चाहवा है और हम रेंज में आना नहीं चाहते, रोड़ा युए छिड़ रहा। रही बात एक लोकसभा और विधानसभा से बड़ा है ग्राम सभा। ग्राम सभा के प्रस्ताव पास करो और सरकार को भेज दो कि हमने अपनी जमीन नहीं देनी, और फिर भी जे मतलब सरकार बकवास करा है। आपने देखा ताजा ताजा सिस्टम हो रहा है नेपाल में, तो वो दिन दूर को नहीं, भारत में कदम सोच दो, देखो पाकिस्तान में होया, श्रीलंका में होया, फिर बांग्लादेश में होया, आज नेपाल में हो रहा है, तो भारत कितनी दूर है। ये नहीं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र खाना कौन दिंदा, यू हिंदू राष्ट्र है नेपाल, मरणीय भी हिंदू, मरणीय भी हिंदू, बजणीय भी हिंदू। ये जो धर्म का जो ये लगातार फीम देने लग रहे हैं, इससे काम कौन चलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जींद के अंदर IMT के लिए हमने जमीन नहीं देनी। सरकार समझेगी ठीक है, ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर दिया, ग्राम सभा से बड़ी ना लोकसभा है ना विधानसभा है, यह चीज ये नेता समझ लें तो ठीक है, नहीं तो फिर लाठी का तेल ला रखा है, इनका जी करेगा उस मोड़ पर फेंट लेंगे, फिर इनका नमेड़े देंगे। इनती रोज का क्लेश नहीं है, क्योंकि हम भी थक लिए इनके गिला लड़ते बिना मतलब कोई आधार कार्ड कोई कुछ सारा सौदा लाइन में ला रखे है। हमने जब एक बात बताओ, जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजन है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी जंगल काट कर कितनी मेहनत से इस जमीन को उपजाऊ बनाया होगा। कोई नू थोड़ा या महंग के थोड़ी ले रखी है, दादा लाई चीज है। सरकार ने एक बात बताओ, असल में तो सरकार ने हमारा हुआ नाश करके इतने तो ये रोड काट दिए, तड़ा को गैस लाइन, तेल लाइन, पाइप लाइन, बिरन के ऊपर को फिर आपने पता है बिजली की लाइन खींच दी। जमीन तो हमारी उन्हें कौन छोड़ रखी थी, जो थोड़ा बहुत हम कमा के खा लिया, तो ऊपर तने बोला IMT, हमने भाई से IMT की जरूरत को नहीं, चाहे IMT ने सिर पर करना है। चलो जड़ा जमीन ऐसी है कि बंजर है, जड़ा पानी नहीं लगता, वहां लगा दो IMT। हरियाणा छोटा सा, तो हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, कहीं भी लगा दो, ऑर्डर कर लेंगे बालक रोजगार। तो हमने यू जिंदे के अंदर दिखने लग रहा है, जो सा भी चीज आवा वही जिंद में अटक जाए, कोई भी चीज हो वही जिंद में अटक जाए। क्यों अटक जाए? क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं। और यदि इस हरियाणा नहीं, मैं ये मानती हूँ, यदि इस देश के अंदर क्रांति हुई तो जींद से ही चल लेगी, क्योंकि हम दुखी कर रखे हैं इनकी सारी तरियां तय। तो डॉक्टर सिक्कम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। और जो हरियाणा के जो किसान फिलहाल और जो फसलें बर्बाद हो गई, खेत चौपट हो गए और घरों में दरार आ गई, जो घर से बेघर हैं, कुछ कहना चाहेंगे भाईचारा का? मैं एक ही बात कहूँगी कि भाईचारा बना कर रखो, और सबसे पहले ना सरकार हमारा काम आवेगी, चाहे वह पक्ष की और चाहे विपक्ष की हो। विपक्ष तो है ही नहीं। एक बात बताओ, विपक्ष के एक रह लितानी जावा है न जावा, फोटो खिंचवावा है बैज ले है, हमने फोटो खिंचवाने वाला ना तो विपक्ष चाहिए ना पक्ष चाहिए। काम कोई करेगा तो ठीक है, नहीं तो आने जोड़े जपटे ठहकर चल दो, हमने जरूरत को नहीं, हमारा देश ना अपने आप चला इसका, और सक्षम है, भाईचारा सक्षम है हमारा। इतने तो ये है कि जितने के डूब रहे हैं इतने के बाकी हैं, हम उनका सहारा लेकर अपना काम चला लेंगे। या सरकार हाथ खड़े कर दो, नू कह दो भाई हमारा द्वारा कुछ को नहीं, हमारे तो हाथ खड़े हो गए, कम से कम हमने नू तो संतुष्टि आ जाएगी भाई ये नंगड़ा गेला पाला पड़ गया हमारे तो कुकरे भी सूत नहीं आ रही। मतलब सारी चीज़ों के मजे तो ये मारने लग रहे हैं, सत्ता के बदनाम हो रहे हैं। 11 साल से तो वाह बुरे हालात हो रहे हैं इस देश के, हम कह नहीं सकते। खासकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी UP और जो हमारा राजस्थान, ये टारगेट पे है। इसके क्यों टारगेट पे है? एक तो यहाँ एक विशेष कौम है, मार्शल कौम बसा है, जो मतलब अन्याय को सहन नहीं कर दी। दूसरा क्या है कि इनकी निगाह हमारी जमीन पर हो रही है। दूसरा इनकी इतने कानून बेकार ले दिए कि हमारी नस्ल भी खराब करने लग रही है। कुछ हमारी नस्ल रोज तिरंगा में लिपटकाने लग रही है। जो हमारे फौजी भाई हैं, जो आने वाले फौजी हैं, उनका अपना बेरा है वो अग्निपथ योजना लेकर खड़ी कर दी। वो 4 साल में बंदूक चलाने सीखेंगे, उन तीनों नहीं बेरा हुआ तड़नी किसके ऊपर है। दूसरी बात, हमारे बच्चे जमीन बेच के विदेशों में मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिए इस सरकार ने। फिर सरकार ने कहा कि हम तो विकसित भारत। एक मारला भी आज MLA की फोटो मैंने भी देखी थी, झाड़ू ले खड़ा था, बोले आगे स्वच्छ भारत है। अरे उन्हें नहीं नाश हो रहा हमारा, तो उन्हें स्वच्छ हो रहा, सारा सौदा साफ कर दिया था हमने। तो जिस दिन की आई है उस दिन की झाड़ू उठा रहे हैं, इस देश का झाड़ू मार दिया इनती भाई। ऊंचाने का तो पहला ही 2 थे, जो से दूसरी अंदर वीरेंद्र था, इन्हें भी तेरी सुतरी झाड़ू मार के थी, तो जमा समार के क्यों मारा है? यूदन का आया है, यूदन का IMT वाला पंगा रच रखा है। IMT का नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे साथ होने जा रहा है, और हम 1 इंच भी जगह नहीं देवांगे। और यह बात या सरकार कान्ना में लो, हरियाणा सरकार भी, केंद्र सरकार भी, नहीं तो जोड़े पैक कर लो। इनके गेला जुगर नेपाल में भी बनी है नहीं, वह बात आड़े तो बनाएगी। जी।
तो हमारे साथ डॉक्टर से कम खास बातचीत हुई बनी हुई थी, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।